कि डायबिटीज़ क्या है और ये किन किन हिस्सों पे हमारी अफेक्ट करती है। एक को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि जेनेटिकली हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन बन ही नहीं सकती। यंग एज के अंदर ही, अर्ली एज के अंदर ही पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ वाली सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। कॉन्स्टेंट राइज इन ब्लड शुगर रहता है और ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। डायबिटिक केन या नॉन डायबिटिक से डिफरेंट हो जिसको हम पता कर सकें, या मेल या फीमेल में। डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं यूजुअली इनके अंदर एटिपिकल सिम्टम्स होती हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर ये कह लें कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है कि उसको इतनी टिपिकल पेन होती है, टिपिकल सिम्टम्स होती हैं, उसकी वजह से वो हार्ट अटैक को रिकग्नाइज़ कर पाता है। उसमें जो टिपिकल सिम्टम्स है वो ये है कि स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होती है, चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेन रिलीफ सीरीज़ की आज के एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आपने हमारी एक प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखी होगी जिसमें हमने हार्ट के ऊपर प्रॉपरली डिटेल डिस्कशन की थी। उसके लिए हमें डॉक्टर उमैर ने ज्वाइन किया था। उन्होंने सारे उसके इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट और उसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में हमें गाइड किया था। आज हमने डॉक्टर उमैर को दोबारा से अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है कि हम उनसे जानें कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा हमारी जो प्री डायबिटिक है और डायबिटिक है, उनकी लाइफस्टाइल में हार्ट पे जो शुगर असर करती है उसके क्या असरात हैं और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर उमैर, आपने अपने इतने बिजी रूटीन में से टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। वेलकम। बेसिकली ये इशू ऐसा है, जैसे हार्ट है इसी तरह डायबिटीज़ है, दे आर राइजिंग इश्यूज़ ऑफ आवर सोसाइटी, तो इन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उमैर, आपको काफ़ी टाइम हो गया है, लाइक हम कह सकते हैं 5 से 6 साल का अरसा हो चुका है कांस्टेंट प्रैक्टिस में। डेली आपकी 100+ पेशेंट्स के साथ आपकी डीलिंग होती है, तो आपने क्या देखा है कि पहले तो मैं चाहूँगी आप हमारी आवाम को थोड़ा सा गाइडेंस दें कि डायबिटीज़ क्या है और ये किन किन हिस्सों पे हमारी अफेक्ट करती है। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली डायबिटीज़ जो है, इसकी जो 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि जेनेटिकली हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, इंसुलिन बन ही नहीं सकती। उसमें जो है यंग एज के अंदर ही, अर्ली एज के अंदर ही पेशेंट्स के अंदर डायबिटीज़ वाली सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज़ ड्यू टू जेनेटिक्स। और दूसरी जो टाइप है वो है जो है टाइप 2 डायबिटीज़। बेसिकली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से क्या मुराद है कि पेशेंट ओबीज़ होता है, उसकी डाइट अच्छी नहीं होती, उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, उसके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। बॉडी के अंदर इंसुलिन तो होती है लेकिन वो इंसुलिन बॉडी के ऊपर असर नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कांस्टेंट राइज इन ब्लड शुगर रहता है और ये ज़्यादा ख़तरनाक होती है। और इसके अलावा जब डायबिटीज़ की हम बात करते हैं तो ये हमारी तकरीबन पूरे जिस्म के ऊपर असर कर रही होती हैं, स्पेसिफ़िकली हमारे हार्ट के ऊपर, और साथ साथ हमारी आइज़ के ऊपर असर करती है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है, हार्ट अटैक, ऑब्वियसली हार्ट के अंदर हार्ट अटैक कॉज कर सकती है। ब्रेन के अंदर हमारा फालिज का जो है बायस बन सकती है, जिसको हम स्ट्रोक कहते हैं। उसके साथ साथ ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, जिसके अंदर गैंग्रीन शामिल है कि पाँव के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, पाँव के जो हिस्से हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई की वजह से, एंड आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे गैंग्रीन हो जाती है, एंड समटाइम्स वी हैव टू इवन गो फॉर द एम्पुटेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो डायबिटीज़ इज़ वेरी नोटोरियस, इट अफेक्ट्स एवरी काइंड ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम डायबिटीज़ के हार्ट के ऊपर वाले फैक्टर के ऊपर डिस्कस करें। डॉक्टर उमैर, आपने कहा कि जैसे हार्ट में होती है तो हार्ट अटैक कॉज करती है, तो कोई सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटिक केन या नॉन डायबिटिक से डिफरेंट हो जिसको हम पता कर सकें, या मेल या फीमेल में? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं यूजुअली इनके अंदर एटिपिकल सिम्टम्स होती हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान है, उसके अंदर ये कह लें कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है कि उसको इतनी टिपिकल पेन होती है, टिपिकल सिम्टम्स होती हैं, उसकी वजह से वो हार्ट अटैक को रिकग्नाइज़ कर पाता है, उसको जान लेता है, उसको भांप लेता है और फ़ौरन से वो मेडिकल एमरजेंसी में जाकर ट्रीटमेंट करवा सकता है। उसमें जो टिपिकल सिम्टम्स है वो ये है कि स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होती है, चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ शुरू हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, और वो जो पेन है हमारे लेफ़्ट आर्म, हमारी नेक और बैक की तरफ रेडिएट करती है। ये बहुत टिपिकल सिम्टम्स हैं जो एक नॉन डायबिटिक के अंदर मौजूद होती हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें बहुत एटिपिकल सिम्टम्स होती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनको हार्ट अटैक है। और डायबिटिक्स के अंदर हम हार्ट अटैक को साइलेंट किलर बोलते हैं। डायबिटीज़ इतनी ख़तरनाक होती है कि हमारी जो बॉडी की नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो चुकी होती हैं डायबिटीज़ की वजह से, और हमें पेन फील ही नहीं होती। जब पेन फील ही नहीं होती तो हम हार्ट अटैक को भांप नहीं सकते, जाँच नहीं सकते, जिसकी वजह से हम बहुत लेट हो जाते हैं और समटाइम्स फैटल हो जाता है, इवन के पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है, ताकि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई मसला ऐसा होता है, ताकि आपको उसको जल्दी से पता चल सके और आप फ़ौरी तौर पर कोई तिब्बी इमदाद ले सकें। आपने डॉक्टर उमैर बहुत अच्छे से बताया कि उनको जो एटिपिक नॉन डायबिटिक होते हैं उनको पता ही नहीं चलता। तो जब अगर एक पेशेंट है जो कि देख रहे हैं, तो उनको इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए? यस डेफिनेटली। सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको बताता चलूँ कि जो शुगर है ना, अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि सर डॉक्टर साहब शुगर कैसे हमारे हार्ट के अंदर हार्ट अटैक कॉज कैसे करती है, मतलब हाउ डज़ इट अफेक्ट आवर हार्ट, और मतलब ये कैसे होता है सारा कुछ। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ, जो शुगर है बेसिकली इट हैज़ मल्टीपल पैथोफिजियोलॉजी जिसके ज़रिए हमारे हार्ट के ऊपर अफेक्ट करती है। सबसे पहले जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है ना, इसको इरेगुलर कर देती है, जिसको इरेगुलरिटी को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर लिपिड जो हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और हाई लेवल ऑफ शुगर है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करती है हमारी बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं हार्ट की, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, वियर एंड टियर होती है, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल और ये दोनों चीज़ें मिलकर प्लैक्स बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो प्लैक्स बनते हैं, हमारी कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड हाई लेवल ऑफ इंसुलिन एंड हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर, दे बोथ कॉज द न्यूरोनल डैमेज, और जिसकी वजह से जो हमारी नर्व्स होती हैं उनकी डैमेज की वजह से हमें हार्ट अटैक जो है वो पता नहीं चलता। और हम इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक डायबिटिक पेशेंट है, उसको हम कैसे हार्ट की जो डिज़ीज़ है उसको जांच सके, भांप सके, उसको कैसे, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। जब उसकी शुगर कंट्रोल होगी तो उसको जो ये सिम्टम्स आ रही होती हैं नर्व डैमेज वाली या हार्ट अटैक वाली या कोई बीमारी जो बिल्डअप हो रही होती है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे उसको पता होना चाहिए कि एटिपिकल सिम्टम्स क्या हैं, जिसके ज़रिए उसे पता चल सके कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, उसमें चेस्ट पेन नहीं होती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, साथ ही साथ उसको स्वेटिंग शुरू हो जाती है, और फटीग, थकावट जिसको हम बोलते हैं, ये कॉमन सिम्टम्स है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर कि हार्ट अटैक आ रहा है तो उनको थकावट महसूस होगी, साथ ही साथ एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। दीज आर एटिपिकल साइंस बट दीज आर मोर कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो हम इसका पता अगर कोई देख रहा है और अल्लाह ना करे उसको ये चीज़ें फ़ील होती हैं, तो ईसीजी में ये चीज़ हमारी डायग्नोस की जा सकती है? यस, ईसीजी इज़ अ फर्स्ट लाइन हमारे जो है इन्वेस्टिगेशन है। ईसीजी में अगर मेजर हार्ट अटैक, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, अगर मेजर हार्ट अटैक होता है तो फ़ौरन से उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं ईसीजी के अंदर। लेकिन अगर माइनर हार्ट अटैक है तो सम टाइम ईसीजी इज़ नॉर्मल इन माइनर हार्ट अटैक, तो उसमें फिर हम आगे जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं, ब्लड टेस्ट कुछ होते हैं वो करवाते हैं। करवाते हैं। आपके पास जो पेशेंट्स, आप तो डेली बेसिस पे आप 100 से ज़्यादा मरीज़ों को देखते हैं, तो एज गैप या कौन सा जेंडर है जो आपके नज़दीक है कि जो ज़्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस में आपको नज़र आता है? पहले तो अगर हम बात करें पिछली दहाई में तो पेशेंट्स ज़्यादा ओल्ड एज होते थे, लेकिन इन दिस टाइम आजकल की जो जनरेशन है, ड्यू टू लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स, luxury time and obviously the IT sector now everybody is working on the computer, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके, इवन स्मोकिंग एंड वेप ये बहुत ट्रेंडिंग में, ये सारी मिलके हमारा जो एज एक फैक्टर था ना कि बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में जाकर लोगों को हार्ट अटैक हो रहे थे, वो ख़त्म हो चुका है। अब ट्रेंड ये है कि जो यंग जनरेशन है उनके अंदर हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा कॉमन है और ज़्यादा सीवियर होता है ड्यू टू ऑल दीज फैक्टर्स। तो जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं दे आर मोर इन मिडल एज, लाइक 30 to 50 के बिटवीन जो है ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, लेकिन वी हैव सीन यंगर पेशेंट इवन बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज, तो दिस इज़ क्वाइट कॉमन नाउ। तो आप जब देखते हैं तो जो यंगर जनरेशन आ रही है, वेप हो सकता है, जेनेटिक कॉजेज, तो उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, या फिर अगर एक बार हो जाता है तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हार्ट अटैक है ना, अगर हम इसको अर्ली डायग्नोस कर लें और अर्ली डायग्नोस करने के बाद जो नाली हमारी बंद हुई होती है अगर हम उसको खोल दें तो डैमेज रिवर्सेबल होता है, ठीक है, चाहे वो ओल्ड एज है चाहे वो यंग एज में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन अगर हार्ट अटैक हम डायग्नोज ही नहीं कर पाते, लेट हो जाते हैं, पहुंचने में लेट हो जाती है या हमें पता ही नहीं चलता या लापरवाही कर लेते हैं, तो जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल होता है।
तो चाहे वो यंग पेशेंट है या ओल्ड पेशेंट है, वी हैव टू रिकग्नाइज द हार्ट अटैक एज अर्ली एज पॉसिबल एंड वी हैव टू गेट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। डॉक्टर उमैर, क्या बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि अगर आपको ओल्ड एज में हार्ट अटैक आते हैं तो आप बच जाते हैं, और जो जवानी में आते हैं वो आपका कॉज, तो इसके पीछे क्या ये वजह है? एक मिथ नहीं है, दिस इज़ ट्रू। इसका कॉज ये है कि ओल्ड एज में ना हमारी बॉडी जो है वो अडेप्ट कर जाती है, और यूजुअली जो ओल्ड एज के हार्ट अटैक्स होते हैं ना वो बहुत माइनर, वो इस तरह माइनर होते हैं कि वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो छोटी छोटी बीमारी बढ़ती जाती है, और हमारी जो कुदरत की तरफ से निज़ाम होता है कि जो जब वो थोड़ा थोड़ा बंद होते रहते हैं ना, तो अल्लाह ताला जो वो नाली बंद हो रही होती है उसके इर्द गिर्द से छोटी छोटी नालियाँ उसको सप्लाई करना शुरू कर देती हैं। ये कुदरत की तरफ से निज़ाम होता है। तो ये बुढ़ापे में इस तरह से जो है ना एक कंपनसेशन हो जाती है। तो जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जब सडन ब्लॉक होता है ना, वो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लॉक नहीं, एक सडन ब्लॉक होता है, वो हमारे और कोई सप्लाई नहीं बनी होती कुदरत की तरफ से, कोई कोलेट्रल्स नहीं बने होते, तो वो जो सडन ब्लॉक होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। दैट कैन कॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड समटाइम्स कार्डियक अरेस्ट, जो कि अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किए जाते तो वो इरिवर्सिबल होते हैं एंड दैट कैन लीड्स टू डेथ। अभी जो अगर हम जिस तरह हम डायबिटीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, अब कोई किसी को जुवेनाइल डायबिटीज़ है और आगे जिस तरह के गर्मियों के मौसम आते हैं या हब्स के मौसम आते हैं और उसमें वो बाहर फुटबॉल है, बास्केटबॉल हो गया या कोई भी क्रिकेट, कोई भी, तो क्या ये उनकी हार्ट की हेल्थ को या उनकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स? अगर देखें, अगर डायबिटिक है, इवन नॉन डायबिटिक है, तो जो इस मौसम के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स गेम है तो उसमें यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। अगर हाइड्रेशन अच्छी नहीं है तो जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है ना, दैट कैन लीड टू अरिदमियास। मतलब अरिदमिया से क्या मुराद है, दिल की धड़कन उनकी जो है वो बेतरतीब हो सकती है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स हैव मोर चांसेस ऑफ डेवलपिंग एट्रियल फिब्रिलेशन एंड अरिदमियाज। वो इसलिए क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो हार्ट मसल्स के ऊपर भी असर करती है। जब हार्ट मसल्स के ऊपर असर करती है तो देर आर चांसेस ऑफ अरिदमियाज इन डायबिटिक पेशेंट्स। तो इन दिस केस कि अगर वो इस मौसम में या हबस के मौसम में जाते हैं तो दे हैव टू कीप देमसेल्व्स हाइड्रेटेड ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमैर, बहुत अच्छे से और बहुत आसान अल्फाज में आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि अभी हम अगर इसको कंक्लूडिंग करते हैं तो आप हमारे नाजरीन को जो डायबिटिक हैं और हार्ट स्ट्रगल्स के साथ चल रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ना, दिस इज़ टोटली प्रिवेंटेबल। ये आप समझ लें कि अगर आप चाहेंगे तो आपको होगी, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने अपनी जो लाइफस्टाइल है ना उसको बेहतर करना है। और मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, एक मेरा फेसबुक चैनल भी है, तो उन पे मेरा ज़्यादा फोकस यही होता है कि आई हैव टू काउंसल द इवन कम्युनिटी रिगार्डिंग द लाइफस्टाइल। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लेंगे ना, हमारी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और स्पेशली जो शुगर है ये आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत बेहतर हो जाती है। हार्ट अटैक हमारी 80% ऑफ हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़ आर प्रिवेंटेबल। ठीक है, तो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपना जो जंक आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वी हैव टू कट इट और वी हैव टू लिमिट इट। सेकेंडली, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं दे आर वेरी नोटोरियस, वो वी हैव टू लिमिट दैट एज़ वेल। उसके साथ साथ हमें अगर हेल्दी डाइट लेनी है तो उसमें वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, लीन प्रोटीन लें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें हम जब खाने में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारी डायबिटीज़ और हार्ट का जो फैक्टर है वो कम होता जाएगा। साथ साथ हफ्ते के अंदर कम से कम 150 मिनट्स या 75 मिनट्स ऑफ स्टर्नस एक्सरसाइज या एरोबिक एक्सरसाइज लाजमी है, या हाफ़ एन आवर आप डेली कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपका स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है या वर्क स्ट्रेस है, उसको आपने कम करना है, क्योंकि जो स्ट्रेस है चाहे वो साइकोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है, दे बोथ आर डेंजरस फॉर हार्ट हेल्थ एंड डायबिटीज़। उसके साथ साथ अगर हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो वो ज़रूरी ये है कि हमने उसको कंट्रोल कैसे करना है विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विद द मेडिकेशन। समटाइम्स पीपल आर नॉन डायबिटिक एंड दे डोंट टेक मेडिसिन, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो यू हैव टू टेक द मेडिसिन अनटिल अनलेस यू आर नॉन डायबिटिक अगेन। थैंक यू सो मच। और आपने बस एक क्वेश्चन करूँगी, आपने बात की है नॉन डायबिटिक अगेन, तो नॉन डायबिटिक अगेन कैसे हो सकते हैं? If the factors which can cause diabetes, these are few factors like obesity, sedentary lifestyle and उसके अलावा smoking, मतलब all these factors can cause diabetes, क्योंकि बॉडी के अंदर स्ट्रेस होता है, सारा कुछ होता है। अगर आप अपना वेट रिड्यूस कर लेते हैं,
अगर आप अपनी डाइट बेहतर कर लेते हैं, अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, ये सारे फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो आपकी बॉडी नॉर्मली वो जो रेजिस्टेंस डेवलप हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो योर बॉडी अगेन जो है एक नॉर्मल फेज़ के अंदर आ जाती है, उस स्ट्रेस से बाहर निकल आती है और मतलब आप इसको क्योरेबल बना सकते हैं। यस, जो टाइप 2 है दिस इज़ प्रिवेंटेबल, आई टोल्ड यू। तो आप वापस अपनी एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ की तरफ आ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमैर। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी तमाम नाज़रीन के लिए वीडियो फ़ायदेमंद रहेगी। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप डायरेक्ट डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं पेन रिलीफ सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में।